बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके नीतीश कुमार के बिहार में भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के सामने बिहार के लिए ये मांग रख सकते हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि किसी राज्य को दिए जाने वाला स्पेशल स्टेटस आखिर है क्या और इससे विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले स्टेट के लिए क्या बदल जाता है। भारत में साल 1969 में गाडगिल कमेटी के सिफारिशों के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई। इसी साल असम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। गाडगिल कमेटी के फॉर्मूले के तहत स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था। स्पेशल स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया था ताकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्थापित कर सके। स्पेशल स्टेटस सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्यों को विकास में मदद के लिए दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा के लिए जो मानदंड है वो है पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र, दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व और या पर्याप्त जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र, तीसरे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला एक रणनीतिक स्थान, वहीं चौथा है आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होना। अब प्रश्न उठता है किन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह की विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उसे यह दर्जा दिया गया था। अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता में कई लाभ मिलते हैं। पहले इन राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तहत केंद्र से लगभग 30% वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग के विघटन के बाद विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अलग तरीके से शामिल किया गया है। वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को दी जाने वाली यह राशि 32% से बढ़ाकर 41% कर दी गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में विशेष राज्य का दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह अनुपात 60 से 70% है। इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में रियायतें मिलती है। इन राज्यों को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ऐसे राज्यों को मिलने वाली धनराशि बच जाती है तो उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए और नीतीश कुमार इसकी मांग प्रधानमंत्री मोदी से आखिर क्यों करेंगे। साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 राज्यों में बिहार और झारखंड में विभाजित किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। नीतीश कुमार ने मांग की है कि राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस राज्य की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंचाया नहीं गया है। लेकिन राज्यों को इस तरह का विशेष दर्जा देने से केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। केंद्र को योजनाओं में अधिक वित्तीय हिस्सेदारी लेने का प्रावधान करना होगा। बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने भी विशेष दर्जे की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के लिए 3 राज्यों में से एक को बाहर कर बाकी 2 को या 2 को बाहर कर बाकी 1 को विशेष राज्य का दर्जा देना मुश्किल साबित हो सकता है। आपका इस पूरे खबर पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।